तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले वीडियो में कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है अगर एक मैट्रिक्स ए है तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने ऐसे, अगर ये हम लोगों का ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हाफ जो दिया हुआ है उसका कोई मतलब इशू नहीं है, ये कांस्टेंट है जिसको हम अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहता है, ठीक है ना। तो अभी आप देखो, ये मैंने एक वीडियो में समझाया था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें मैंने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यही इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं जिसमें हम ले लेते हैं कि सपोज लेट ए इक्वल्स टू ए दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3, ये हम लोगों का क्या है, मैट्रिक्स ए है। अभी आप देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज भी है तो ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम हो जाएगा 6 - 2 2, ये रो कॉलम हो जाएगा -2 3 -1, ये रो कॉलम हो जाएगा 2 -1 3। ये हम लोग का क्या आ गया, ए और ये ए ट्रांसपोज। अभी हमें निकालना होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ, ये हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही लिखा था, ये एग्जाम में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, एक ब्रैकेट दे देती हूँ, मैट्रिक्स को लिखना होगा 6 - 2 2, ठीक है। फिर ये क्या पे है, -2 3 -1, और फिर है 2 -1 3, ये हम लोगों का ए है, प्लस क्या करना है, ए ट्रांसपोज। तो ये है 6 - 2 2, फिर हमारा है यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हम लोगों का आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी क्या होता है, अभी सिंपली क्या होता है, जब हम सम करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 6 + 6 होगा 12, -2 + -2 होगा -4, 2 + 2 हो जाएगा 4, -2 + -2 -4, 3 + 3 is 6, -1 + -1 -2, 2 + 2 is 4, -1 + -1 -2, 3 + 3 is 6। फिर आप देखो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई है ना, तो सब एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सब एलिमेंट्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तब जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 को जब 2 से, ये क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब क्या, 2 से डिवाइड ही है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 12 / 2 is 6, -4 / 2 is -2, 4 / 2 is 2, -4 / 2 is -2, 6 / 2 is 3, -2 / 2 is -1, 4 / 2 is 2, -2 / 2 is -1, 6 / 2 is 3। ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक्स वाला ये पोर्शन। नाउ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम निकालते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ये वाला, तो ये 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। माइनस क्या करना है हमें, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को जब हम माइनस करेंगे तो उसको हम लिख लेते हैं 6 - 2
2, यहाँ पे है -2 3 -1, फिर है 2 -1 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो माइनस करना है, 6 - 6 इज 0, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, सब 0 हो जाएगा, -2 -2 तो भी 0, 3 - 3 इज 0, -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 1 0, 2 - 2 इज 0, -1 इज 0, 3 - 3 इज 0, सब 0 हो जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सब 0 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी अब देखो, अभी हम लोग का क्या है, अभी हम लोग का निकालना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। अगर दोनों सम करने के बाद A आता है तभी हमने एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी आप देख लो कि यहाँ पे हमने क्या निकाला था, A + A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, उसका क्या था, ये वाला निकला था, और यहाँ पे हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज ये निकला है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप देखो, लास्ट मतलब नाउ हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हम लोग का हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज है, जो 6 - 2 2 ये वाला है, -2 3 -1 2 -1 3, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये हम लोग का क्या निकला है, सब 0 0 0 वाला, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, अगर ऐड करेंगे तो 0 के साथ ऐड करने से सेम एलिमेंट्स ही रह जाएगा, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अभी अब देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो हम लोगों ने मैट्रिक्स ए था ये वाला, और ये वाला एलिमेंट्स जो है वो सेम है, मतलब ये भी हम लोग का सेम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वही निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने ये एक्सप्रेस कर लिया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं A = हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस किया, सबसे पहले आप देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था तो उसको हमने A ले लिया, उसका A ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर हमने निकाला हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, उस दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई किया, या फिर कह सकते हैं 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो जो निकला वो है ये, और फिर हमने क्या किया, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज निकाला, जो कि 0 0 निकल गया। अभी इन दोनों को ऐड कर लिया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या आना है, हमें इसको मैट्रिक्स A आना है। यही हम लोगों का मतलब यही ऐसे ही हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, ये आएगा ही ज़रूर, क्योंकि एक मैट्रिक्स को हम एक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली यही आना है इसका, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, थैंक यू। तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि A = हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A जो है ये हम लोग का क्या आया था, इसको लिख लेते हैं एक बार, ये वाला जो A ही है अल्टीमेटली 6 - 2 2 -2 3 -1, और ये है यहाँ पे 2 -1 3, और प्लस क्या था, ये 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये है आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये A को हमने एक्सप्रेस कर लिया, ये क्या है हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके सम में हमने एक्सप्रेस कर लिया। तो हम लोग का जो आया था, नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको ये 0 0 आएगा, ये पर्टिकुलर केस है, पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंट आया था, और इसमें तो ये वाला जो है वो एज इट इज़ AI ही आ गया, तो प्लस करने से भी हम लोगों का तो A ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अल्टीमेट आंसर, यही ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।